Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है और रोल प्ले कर रही है। 4 मेजर एरिया इन विच बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर अप्लाइड। तो जो 4 बेसिक एरियाज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का रोल। Number 1 is agriculture, 2 food production and preservation, third is health and fourth one is environment. तो सबसे पहले agriculture biotechnology. It has played a revolutionary role in improving our agriculture and production of high yield of crop. तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक रेवोल्यूशनरी रोल प्ले कर रही है कि हमारी एग्रीकल्चर को बेहतर कर रही है। इसके अलावा जो क्रॉप्स की यील्ड है उसकी हाई प्रोडक्शन हो रही है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। Herbicides, weed killing chemicals and pesticide insect killing chemicals are used to eliminate the crop enemies, weed and insect. तो herbicide और pesticide जो हैं वो यूज होते हैं क्रॉप्स वगैरह के लिए, जो कि वीड्स और इंसेक्ट्स जो भी कीड़े मकोड़े जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप्स को, तो ये उनको किल करते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि सच केमिकल आल्सो कॉज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट। तो ये जो केमिकल हैं जो हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं ये प्लांट को भी जो है वो डैमेज कर देते हैं। बचाते तो हैं वीड्स और इंसेक्ट से, लेकिन साइड इफेक्ट में जो है ये प्लांट को भी डैमेज कर देते हैं। Using biotechnology, scientists insert weed resistant and pest resistant gene into the plant. तो अब बायोटेक्नोलॉजी किस तरह रोल प्ले कर रहा है कि साइंटिस्ट ने वीड रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंस जीन जो हैं वो प्लांट में इंसर्ट कर दिए। Such genetically modified plant prepare proteins which are harmful for weed and pest और insect. तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैं जिनमें हमने जीन इंसर्ट किए हैं पेस्ट रेजिस्टेंस और वीड रेजिस्टेंट, तो ये क्या होता है कि जब भी इन पे कोई इंसेक्ट या वीड वगैरह अटैक करती है तो ये प्लांट की बॉडी में जो है कुछ प्रोटीन्स बनती हैं जो इन इंसेक्ट्स को मार देती है। कल्टीवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स improves the quality of crop and make them safe for human use. तो इस तरह की प्लांट अगर हम यूज करेंगे क्रॉप्स यूज करेंगे तो वीड्स पेस्ट और इंसेक्ट वगैरह उनको कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनके अंदर ऐसी प्रोटीन है जो उन्हें मार देती हैं, और इससे जो है वो क्रॉप्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, यील्ड भी इम्प्रूव होती है, और दूसरी बात ये कि ऐसे प्लांट जो हैं वो ह्यूमन के लिए सेफ भी हैं, मतलब ह्यूमन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। The major crops that have been modified are maize, wheat, rice, canola, potato, सोयाबीन, कॉटन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन प्लांट्स को या क्रॉप्स को जो है वो मॉडिफाई किया गया है और ये मॉडिफाइड फॉर्म में यूज भी हो रही है और इनकी जो है यील्ड और क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है बायोटेक्नोलॉजी की इस यूज की वजह से। Drought and excessive salt in the soil also have harmful effect on crop productivity. Drought मतलब खुश्क साली के पानी की कमी वगैरह हो, या एक्सेसिव साल्ट जो है तो पानी की कमी और ज़्यादा साल्ट होने की वजह से भी जो है प्लांट को जो है वो नुकसान पहुंचता है या क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है। Biotechnologists are working to find genes that can enable crop to tolerate such extreme condition. तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो इसी बात पे काम कर रहे हैं, ऐसी जीन ढूंढ रहे हैं जो अगर हम क्रॉप पे इंसर्ट कर दें तो उसके बाद क्रॉप जो है वो टॉलरेट कर सकेगा ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन को, यानी अगर ड्राउट कंडीशन भी आ जाए तो प्लांट जो है वो सरवाइव करेगा और प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, और एक्सेसिव सॉल्ट भी अगर सॉइल में मौजूद होगी तो वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। Food production and preservation. Use of better quality gene in animal is producing high yield of milk and meat. तो फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन में हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजीज जो हैं वो बेटर क्वालिटी जीन जो है वो यूज़ कर रहे हैं ताकि एनिमल जो है वो
मिल्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस करें और उनकी बॉडी भी ऐसी हो कि हमें उसमें से ज़्यादा मीट मिले. Production of better quality fruits and vegetable and increasing their shell life also due to using biotechnology technique. इसके अलावा हम फ्रूट और वेजिटेबल में भी जो है वो ऐसी जीन इंसर्ट करते हैं जो एक तो उनकी क्वालिटी को बेहतर करती हैं, दूसरी शेल्फ लाइफ मतलब कि वैसे अगर फ्रूट जो है नॉर्मली ग्रो करता है तो वो कुछ दिन में ख़राब हो जाता है, वेजिटेबल्स जो हैं कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जब इस तरह की जीन इनमें इंसर्ट की जाती हैं तो उसके बाद उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा देर तक होती है कि वो अगर उनको सेव करके रखा जाए तो वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो सरवाइव करते हैं और ख़राब नहीं होते. Vitamins B12 widely used as an additive food and in some medicine is produced in high yielding cultures of bacteria. इसके अलावा विटामिन B12 को हम बैक्टीरियल कल्चर के ज़रिए प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये फूड में जो है एज अ एडिटिव यूज़ हो रहा है, यानी एडिशन के तौर पे यूज़ हो रहा है. और इसके अलावा जो है इसको मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है. इन्वायरमेंट, तो बायोटेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले है वो देख लेते हैं. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सीवेज वाटर एक्सेट्रा आर आल्सो रिजॉल्व यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक. तो पोल्यूशन, इसके अलावा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट वगैरह, इन चीज़ों में भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है उनको ख़त्म किया जा रहा है. Microorganism, for example, genetically modified bacteria are used to treat sewage. अब microorganism जैसे कि genetically modified bacteria है उनको यूज़ किया जाता है सेवेज के लिए. फॉर एग्जांपल जो गंदा पानी होता है उसको साफ करने के लिए उसमें से केमिकल्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को रिमूव करने के लिए जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया वगैरह यूज़ किए जाते हैं और वाटर को क्लीन किया जाता है. दे में आल्सो भी यूज टू क्लियर स्पिल्ड ऑयल. इसके अलावा स्पिल्ड ऑयल जो है जैसे जो पानी के जहाज होते हैं उनमें से अगर कहीं लीकेज हो जाए, ऑयल वगैरह जो है वो समंदर के पानी में गिर जाए तो वहां से फिर ऑयल को पानी में से अलग करना या निकालना जो है मुश्किल हो जाता है, जबकि वो डेंजरस होता है. जो लिविंग स्पीशीज होती हैं, एक्वेटिक स्पीशी यानी समंदर वगैरह में जो ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए उस ऑयल को जो है वहाँ से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसके लिए भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को जो है वो यूज़ किया जाता है. वो उनको वहाँ समंदर में डाल दिया जाता है. वो क्या करते हैं कि उस ऑयल को जो है वो डिग्रेड करते हैं और इस तरह पानी जो है समंदर का साफ हो जाता है. तो स्पिल्ड ऑयल को क्लियर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. Microbes which are used as a biopesticides, biofertilizer, biosensor, etc. are being developed using biotechnology technique. इसके अलावा जो है वो बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर और बायोसेंसर भी यूज किए जाते हैं ताकि जो है वो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक वगैरह को मज़ीद डेवलप कर सकें, या इसके ज़रिए से हम इन चीज़ों को डेवलप करके यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट के लिए. हेल्थ में क्या रोल है. बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक आर आल्सो यूज्ड फॉर क्योरिंग डिजीजेस एंड इम्प्रूविंग हेल्थ. कैसे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज ऑफ डिजीज, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज एंड क्योरिंग एंड करेक्टिंग ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स एक्सेट्रा आर द मेजर रोल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग बेटर हेल्थ. तो अब हम जो है डिजीज का रूट कॉज इस बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम देख सकते हैं. उसके अलावा जो है मेडिसिन की प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं, क्योरिंग, करेक्शन, जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं. वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट विच आर यूज्ड टू सेव लाइव्स इंक्लूड इंसुलिन, जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाई जा रही है, यूजफुल फॉर डायबिटिक, शुगर के मरीजों के लिए. वैक्सीन यूज अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन यूज़ की जा रही हैं, जैसे कि जो है पोलियो वैक्सीन हो गई, इस तरह जो है हेपेटाइटिस की वैक्सीन वगैरह हो गई.
ग्रोथ हार्मोन यूजफुल फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन भी यूज किए जाते हैं, जो लोगों की ग्रोथ सही नहीं होती उनके लिए भी यूज किए जाते हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए भी यूज किए जाते हैं। बीटा एंड्रोफिन, अ पेन किलर ड्रग, ये यूज की जाती है सर्जरी वगैरह में पेन किलर के तौर पे, ताकि पेशेंट वगैरह को जो है दर्द महसूस ना हो, तो इसके लिए यूज की जाती है। तो ये सारी जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ के एरिया में जो है यूज की जा रही है। 5 इंटरफिरोन एंटीवायरल प्रोटीन है, ये इंटरफिरो एंटीवायरल प्रोटीन को जो है वो भी वैक्सीन वगैरह में यूज किया जाता है, वायरस वगैरह को किल करने के लिए ये यूज की जाती है। इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, जीन थेरापी। Gene therapy is an advanced biotechnological technique which is used to cure genetic and acquired disease like cancer and AIDS। तो ये हेल्थ में जो है वो जीन थेरापी एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की जिसको यूज किया जाता है, और जेनेटिक या कोई एक्वायर्ड डिजीज हो तो उसको ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कैंसर और एड्स वगैरह के लिए। इन दिस प्रोसेस डिफेक्टिव जीन आर सप्लीमेंटेड और रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल जीन। तो किया क्या जाता है कि अगर किसी ह्यूमन में डिफेक्टिव जीन है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है जो अनडिफेक्टेड या ठीक सी जो जीन होती है उसके जरिए उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग, genetic testing is one of the latest biotechnological technique used for genetic diagnosis of inherited diseases। जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है, लैब वगैरह में यूज की जाती है, यानी जीन वगैरह देखी जाती हैं ऐसी डिजीजेस के लिए जो इनहेरिटेड हो, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो आती हैं या नेक्स्ट जनरेशन में जो डिजीज आती है जेनेटिकली, तो उसको देखने के लिए ये टेस्टिंग यूज की जाती है। इट इन्वॉल्व द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें हम डीएनए को देखते हैं कि क्या उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर डिफेक्ट होगा तो यकीनन कोई डिजीज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में मूव करेगी। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन अ चाइल्ड्स पैटर्निटी और पर्सन एंसेस्ट्री। इसके अलावा चाइल्ड पैटर्निटी को भी देखा जा सकता है कि जो है फादर कौन है मदर कौन है इसका भी पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा एंसेस्ट्री देखी जा सकती है कि पूरी बाप दादा की हिस्ट्री वगैरह के कहाँ से जो है ये जनरेशन चलती आ रही है। क्लोनिंग, cloning is also among the largest biotechnological techniques used in various type of genetic analysis। क्लोनिंग भी एक टेक्निक है, जेनेटिक एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। एनिमल क्लोनिंग कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन एंड स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट लाइफ स्टॉक फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट। एनिमल क्लोनिंग, अच्छा क्लोनिंग में होता यह है कि हम सेम कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एनिमल है उसका मीट जो है वो अच्छा है या वो उसकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हम उसको क्लोन करते हैं तो सेम उसी तरह का हमारे पास दूसरा एनिमल जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो क्लोनिंग में असल में कॉपी बनाना होता है। तो इस तरह एनिमल के ऑर्गन वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गन का क्लोन करें तो सेम उसी तरह का ऑर्गन जो है वो हमें मिल जाएगा। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.